अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं कल रात को ईमान की आने वाली इंस्टा स्टोरी के हवाले से, जिसमें जो है उन्होंने कुछ सवालात का सिलसिला रखा था अपनी पोस्ट के अंदर कि जो है उनके तमाम फॉलोअर्स उनसे कुछ भी सवालात कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉलोअर्स ने जो है डिफरेंट क्वेश्चंस किए। किसी ने पूछा आपके जो है भाई ओन बड़े हैं या आप बड़ी हैं। किसी ने उनसे पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। किसी ने किवान के हवाले से पूछा कि वो कैसे हैं। और एक फॉलोअर ने उनसे ये सवाल किया कि आप अपने घर कब जाएंगी। तो ईमान ने जवाब दिया जब लेने आएंगे। तो इस जवाब से हमें ये समझ में आता है कि ईमान को अब कोई लेने के लिए आ ही नहीं रहा है और ईमान जो है वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनको ससुराल से कोई लेने आए, लेकिन वहाँ से कोई भी लेने आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उनका अपना शौहर भी उनको लेने के लिए नहीं आ रहा। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि अपनी बीवी को और अपने बेटे को लेने के लिए जो है रजब भट्ट आ ही नहीं रहे। जो कि यूके में बैठे हुए थे तो वो रो रो कर लोगों को ड्रामे दिखा दिखा कर ये कह रहे थे कि मैं किवान से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तो अब वो तड़प और वो प्यार कहाँ चला गया? आपको 1 महीने से ज़ायद अरसा हो गया है पाकिस्तान आए हुए और आप अपने बेटे से मिलने ही नहीं जा रहे। आप एक बार मिलने गए थे और आपको अपने बेटे की याद नहीं आ रही। आप जाकर मिल तो सकते हैं। ईमान अभी भी आपकी बीवी हैं, आपके निकाह में हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं, आप अपने बेटे से भी मिल सकते हैं, लेकिन आप दोनों से ही नहीं मिल रहे। या तो रजब को जो है उनकी माँ और बहन ने रोका हुआ है कि वो जो है ईमान से नहीं मिलेंगे, या फिर रजब ही खुद जो है ज़िद पर आ गए हैं कि ईमान खुद वापस आए, इसलिए जो है वो नहीं जा रहे हैं। और ये जो है बहुत ही गलत है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर जो है ईमान नाराज़ हैं और वो नाराज़ होकर गई हैं तो रजब को चाहिए कि वो मना कर ले आएँ। अब कोई भी औरत जब नाराज़ होकर अपने मैके जाती है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर या उसके ससुराल वाले उसको लेने आएँ। अब वो खुद अपना सामान उठाकर आ जाएगी, आकर बैठ जाएगी, तो उसकी औकात, उसकी जो हैसियत है ना ससुराल में, वो टकेगी भी नहीं रहेगी। क्योंकि ससुराल वाले सोचेंगे हाय बेचारी, इसको तो इसके घर वालों ने रखा ही नहीं और थोड़े ही अरसे में सामान उठाकर आ गई। ये लग रहा है वहाँ पे इसने इसका जो है किसी ने ख्याल नहीं रखा या वो इसका खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए बेचारी खुद ही सामान उठाकर आ गई। तो मेरे ख्याल में भी इस तरह से ईमान का खुद से उठकर आना जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो बिल्कुल ही जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसको वेट करना चाहिए कि उसको कोई लेने के लिए आए। इस तरह से वो मुंह उठाकर आ गई तो उसकी वैल्यू पहले ही जो है रजब उसको कोई अहमियत नहीं देता। अगर वो इस तरह से खुद उठकर आ गई तो रजब ने तो उसको बिल्कुल ही 2 कौड़ी का कर देना है। इसलिए अगर वो ईमान को लेने जाएंगे तो ही ईमान को आना चाहिए, यही एक सही तरीका है। और जो है दूसरी तरफ जो है कल मैंने उनकी पोस्ट में ये भी देखा कि वो जो है कुछ क्रीम्स के जो हैं वो प्रमोशन कर रही थी। मामूली सी क्रीम्स की वो प्रमोशन करती हुई नज़र आ रही हैं। इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर की बीवी 2-2 टके की क्रीम्स की प्रमोशन कर रही है। वो यूट्यूबर जो कहता है कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहाँ जो है मेरी इतनी कीमत है कि वहाँ मौजूद कोई भी शख्स मेरी कीमत अदा नहीं कर सकता। इतना बड़ा यूट्यूबर और उसकी बीवी जो है अब 2-2 टके की चीज़ों की प्रमोशन कर रही है। क्या उसके पास पैसे नहीं हैं? क्या रजब ने उसको खर्चा देना बंद कर दिया है? अभी तो वो आपके निकाह में है और आपका बेटा तो आपका बेटा ही है, चाहे आपके निकाह में ईमान हो या ना हो। आप अपने बेटे का खर्चा तो आपने देना ही है, आप उसको किसी सूरत बंद नहीं कर सकते। आप जो है आपने किस तरह से उनका ख़र्चा बंद कर दिया है? सुनने में यही आ रहा है कि जो है ईमान और किवान का ख़र्चा बंद कर दिया गया है और उनके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी कॉल्स वगैरह कोई नहीं उठाता, जो कि इंतहाई गलत बात है। अभी वो आपकी बीवी है, आपकी ज़िम्मेदारी है और आपका बेटा तो हमेशा ही आपका बेटा रहेगा, चाहे आप इस रिश्ते को रखें या ना रखें। तो उनकी ज़िम्मेदारी अभी रजब पर ही आयद होती है। और वो अगर उनको ख़र्चा नहीं दे रहे जिसकी वजह से ईमान को सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है, उसे प्रमोशंस करनी पड़ी है, तो इंतहाई अफसोस की बात है रजब भट्ट के लिए कि वो अपने बेटे और बीवी का खर्चा भी नहीं उठा सकते। हमें वीडियोस में तो वो ये दिखाते हैं कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, उसको सामान दिला रहे हैं, इसको दिला रहे हैं, और अपनी बीवी और बेटे के लिए उनके पास ज़रा पैसे नहीं हैं कि वो उनको जो है लुक आफ्टर कर सकें, उनका बोझ उठा सकें। बहुत ही मुझे अफसोस होता है इस बात को देखकर कि इतना बड़ा यूट्यूबर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला और अपनी बीवी और बेटे का खर्चा नहीं उठा सकता। मैं तो बहुत ही ज़्यादा जो हूँ डिसअपॉइंट हुई हूँ सबको देख कर के ईमान को जो है अब इस तरह से प्रमोशन करना पड़ रही है।
क्योंकि बिला वजह में कोई भी औरत सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहती। अगर मजबूरी हो, कोई वजह हो तो ही उसको आना पड़ता है। मुझे यही लग रहा है कि वो खर्चा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ईमान को अपना और अपने बेटे का खर्चा उठाने के लिए सोशल मीडिया पर ये प्रमोशंस करना पड़ रही हैं। मैं गज़ल और माजी से यही कहूँगी कि अगर अपने बेटे को और अपने भाई का भला चाहती हैं ना, तो आप उसका घर बसने दें, खुदा के लिए उसका घर बसने दें, उसको अपनी बीवी को घर लाने दें, उसके बेटे को घर लाने दें। ये जो रजब को डिप्रेशन, एंजाइटी और जो मुख्तलिफ मसाइल हो रहे हैं, ये सब भी ठीक हो जाएंगे अगर बीवी और बेटा पास होंगे। अगर उसकी बीवी और उसका बेटा उसकी गोद में होगा तो वो तमाम बीमारियाँ और परेशानियाँ भूल जाएगा। ये दवाइयाँ उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज उसका बेटा है, उसकी बीवी है, जिसको आपने उससे दूर रखा हुआ है। पता नहीं ये माँ बेटी क्या चाह रही हैं, क्यों अपने भाई और अपने बेटे के घर को ख़राब करने के पीछे लग गई हैं। पता नहीं ये माएँ और बहनें शादियाँ क्यों कराती हैं अपने बेटों की, अगर इनको उनका घर बसने ही नहीं देना होता। क्यों आप अपने घर में खुश रहें, आप अपने घर जाएं। ये आपकी भाभी का घर है, आपके भाई का घर है, उनको इसमें रहने दें, उनको सेटल होने दें, उनको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो करना चाहती हैं वो करने दें। अब इस घर को दोबारा से जो सजाया जा रहा है, इस पर जो है ईमान का हक था, ईमान सजाती, लेकिन इस घर में अभी तक गज़ल साहिबा घुसी हुई हैं और वो जो है इस घर को डेकोरेट कर रही हैं, जबकि हक ईमान का था कि वो अपने घर को सजाती, अपने शौहर के घर को सजाती। लेकिन ये अपना हक यहाँ से छोड़ ही नहीं रही हैं कि बेचारी ईमान को थोड़ी सी भी जगह मिले, वो कुछ कर सके, वो अपना दिल लगा सके। गज़ल ने पूरी बुरी तरह से यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से ईमान यहाँ पर नहीं बस सक रही। गज़ल थोड़ा सा आपसे गुजारिश करते हैं हम कि आप इधर से अपने हाथ पांव उठा लें, यहाँ से थोड़े अरसे के लिए दूर हो जाएं, ताकि आपके भाई का घर बस जाए, आपकी भाभी यहाँ पर आके सुकून से रह सके। आप लोगों की क्या राय इस तमाम मामलात के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।